ये मैंने अपनी नानी से सीखी थी. इट्स कॉल्ड सेल फिश. Hi friends, welcome to my channel पप्पू की चाय और चर्चा. From my kitchen to yours. और आज मैं आपको एक करी दिखा रहा हूँ which is very very close to my heart. ये मैंने अपनी नानी से सीखी थी. It's called sail fish, sail मच्छी. And my nani was a fishitarian. You know, she would not eat chicken, lamb. बट वो हमेशा मच्छी खाती थी और हमेशा मैं उनसे पूछता था कि भाभी आप उनको हम लोग भाभी बोलते थे, नानी नहीं बोलते थे. तो आप मच्छी क्यों खाते हो, वो भी तो एक मीट है. तो कहती थी नहीं, ये समुद्र का फल है एंड आई एम अलाउड, मेरे को अलाउड है, मैं खा सकती हूँ. तो क्या होता था कि पहले एक परिवार बहुत बड़ा होता था. शी वुड मेक लवली सेल मच्छी. अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ मुंडी और पूंछ मिलते थे. जब बीच का जो पार्ट होता था वो सब फैमिली में बढ़ जाता था. एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई वुड कॉल हर टू माई हाउस एंड शी विल कुक फॉर मी एंड वी बोथ, बिकॉज आई लव फिश. तो हम दोनों मिलके खाते थे. तो दिस एपिसोड आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू माई नानी. हाँ, तो अब हम इसमें मैंने थोड़ा बहुत कटिंग इसमें करके रखी हुई है. प्याज है लंबे लंबे, टमाटर है, अदरक है. दीज आर ऑल फ्रेश. तो अब जस्ट कट इट एंड कीप इट एंड आई विल स्टार्ट कुकिंग. इसका जो मसाला है वो मैं अलग से बनाऊंगा और फिश को मैं अलग से सौते करके फिर इसमें ऐड करूंगा. तो आई एम यूजिंग सरसों का तेल फॉर दिस. और अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा डाल रहा हूँ. अप्रॉक्सीमेटली 150 ml डाला है मैंने तेल, क्योंकि भूनने में और वो फ्लेवर्स आने में इट विल बी नाइस. और फिर ये फ़िश कतला मच्छी है जो आज सवेरे ही मैंने फ्रेश मंगाई. तो दिस इज़ मैरिनेटेड विद सॉल्ट, हल्दी एंड रेड चिली एंड लेमन जूस. तो ये मैरिनेट करके रखी हुई है. फिर आई जस्ट put it on the hot plate, तवे के ऊपर रखूंगा, थोड़ा सा सौते करूंगा so the fish remains firm. And once the masala or the gravy is ready, then we'll just add this fish to it. So this is the marination. So it is nice. The fish absorbs the salt, it absorbs the spices and lemon juice, so we get a good flavor in it. थोड़ा हम तेल को गर्म होने देते हैं, क्योंकि सरसों का है तेल तो यूजुअली उसमें कच्चापन ना आए. और फिश गोज वेरी वेल विथ मस्टर्ड ऑयल. सरसों के तेल के साथ में मच्छी बहुत अच्छी जाती है. तब आपको जैसे पता है, मोस्ट ऑफ द बंगाली कुजीन दे यूज मस्टर्ड सीड ऑयल ओनली. तो उसका रीज़न ये है, ब्लेंड्स वेरी वेल विद द फिश, सो वी आर यूजिंग दैट. हाँ, और अगर आप साउथ आ जाए तो आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं. तो इट इज ऑल अबाउट द डेमोग्राफी फ्रॉम वेयर यू आर कुकिंग. सो साउथ आते ही ये कोकोनट में बदल जाता है. इसको हमने गरम कर लिया. अब मैं इसमें जल्दी से, बिफोर माई जीरा गेट्स, उसको तो पहले मैं करूँगा बंद, सो दैट द हीट, सो यू कैन सी द फ्यूम्स कमिंग अप एंड it shows that it has reached the maximum temperature of the oil, which heats up approximately 100 above. So जो इसका जो pungent flavor है ऑयल का वो खत्म हो जाएगा. So we'll just cool it. I can smell the mustard, so just allow it to cool for some time. थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में हम इसमें फिर अपना जीरा और लहसुन डालेंगे and then we'll add onions to it. Very simple, basic recipe, but I love it. And it brings lots and lots of memories when I do this.
सो चलिए, मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो हो गया हूँ। तो मैंने जीरा डाला, जीरा बिकॉज ऑयल इज वेरी वेरी हॉट, इसके लिए जले ना। इसके बाद हमने लहसुन डाल दिया और अब मैं तेल को गैस चला देता हूँ। ठीक है, so now we'll buttonize this thing। तब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन के बाद नहीं, इसका बेस ही प्याज का रहता है। तो एंड अनियन इज नॉट सपोज टू बी कुक्ड 100%। ये हल्का सा सौते करके खड़ा खड़ा सा प्याज रहता है। सो so now I'll allow the onions to cook for some time। तो अब ये अनियंस जो है मोर और लेस सौते हो गए हैं, दे आर नॉट टू ब्राउन। तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगा, बिकॉज आई लाइक खड़ा खड़ा जो रहेगा इसमें मसाला। तो विल ऐड नाउ 1 teaspoon of ginger garlic paste, and this is homemade, we just make it fresh, so it helps in retaining the flavors instead of getting a little acidic kind of thing when you buy a bottled one। तो फ्रेश बनाने में just takes 5 minutes equal recipe। 50 gram ginger to 50 gram garlic। If you like more garlicky, then you make it 60-40। So it all depends upon what you like as a person। तो ये अब आप देखिए, इसमें ये भुन गया है ना, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से पक गया है इसमें। अब मैं इसमें डालूँगा मसाले, जो मेरे रेगुलर 3 ताल, घोड़े की 2.5 चाल तो मेरी भी वही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो इसमें डाला 2 चम्मच हल्दी, मिर्ची अगेन 2 बिकॉज लिटिल स्पाइसी, लिटिल चटपटा, धनिया 1 2 3 and 4। So now we'll cook the masala। ठीक है, मसाला कुक हो गया, थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 बड़े टमाटर हैं जो मैंने पीस दिए, बिकॉज आई लाइक लिटिल ग्रेविश टमाटर। आजकल वो हाइब्रिड वाले हैं तो उनमें मज़ा नहीं आता है, यू नो, गलते नहीं हैं। सो इसके लिए इसमें हमने पिसा हुआ टमाटर डाला है, एंड यू कैन सी ब्यूटिफुल कलर ऑफ द ग्रेवी कमिंग। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ओके, 3 चम्मच मैंने छोटे डाल दिए, स्वाद अनुसार है। अगर आपको ज़्यादा खाना है, कम खाना है, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये थोड़ा सा पकने देता हूँ, साइड में कर दूँगा, और फिश को हम इसमें पैन में सौते कर लेंगे, तो साइमल्टेनियसली हमारे दोनों काम हो जाएंगे। सो आई विल शिफ्ट दिस टू माय स्मॉलर गैस। And move this from here to here। तो ये अपना यहाँ पकता रहेगा, मैं 2 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसको मसाले को साइड में कर दिया है ताकि पकता रहे, स्लो फायर पे किया है, बिकॉज मोर लेस मसाला इज़ रेडी। फिर हम इसमें डालेंगे डालेंगे हरी मिर्ची, धनिया,
और अब मैं इसको करता हूँ तेल थोड़ा सा डाल के shallow fry of the fish that I had marinated in the morning. वो 2-3 घंटा मैरिनेट होने से it gets the flavor, it gets the salt inside, so that's important. और हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि कोई आपके पास ऐसी डिश हो which is you are emotionally connected with it, आपकी यादों के साथ में हो, I will much appreciate कि अगर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में आप वो रेसिपी शेयर करें, and I'll try and cook the same and show it to you on the channel. तो प्लीज़ होस्ट के साथ दोस्त भी बनिए so that हम इसको और अच्छे से और नए नए डिशेस हम लोगों को दिखा सकें. आप लोग जो हमारे इतने अच्छे फॉलोअर्स हो, means I had not expected. A lot of people have messaged me saying that they love and they've started cooking the way I'm showing, as it's very basic, very simple. So yeah, so now my machi is ready and yeah, oil is ready. So I'll put this in the oil. Lovely. Now the fish is done. I'll remove it from the fire. तेल से निकाल देंगे. It has basically to make it firm and nice so that it doesn't break when we put it inside the gravy, the Stay Almani gravy. Okay, so let me कोई देखेगा तो लगेगा बस नहीं, ये सब एक ही दिन में. Okay, now my fish is ready. Now my masala is ready. I'll add I like to add some dhania to it. I'll also add some green chilies to it. Okay, and now I'll add the tomato sliced one. So ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, नहीं सॉरी 2 को स्लाइस किया है, जस्ट जूलियन टू गेट अ लिटिल नाइस कलर ऑफ टमेटोज. आप इसमें चाहें तो ग्रीन कैप्सिकम या बेल पेपर्स जिसको बोलते हैं आप वो डाल सकते हैं, सो द कलर कम्स आउट नाइस. और अब हम इसमें डालेंगे अपनी फिश. Lovely. It has been coating nicely. क्योंकि हमने फिश फ्राई कर ली तो कुक हो गई, हमारा मसाला कुक हो चुका था. So now it is just merging of these two, और हम अब इसको सर्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. अगर आप चाहें इसमें नींबू का जूस डाल सकते हैं, अगर आपको लिटिल खट्टापन अच्छा लगता है तो, नहीं तो अब टमाटरों का जो अपना खट्टापन है वो आप वो कर सकते हैं. So now my dish is ready to be served. So how it looks, nice. Wow. इसमें हम डालेंगे अपना प्यार और हो गई हमारी मच्छी तैयार. I love you, Nani. Thank you for teaching such a lovely recipe of sailfish. A very, very delicious dish from Sindh. And yes, if you try it, if you like it, then please share and subscribe my channel
and also leave your comments. This one dedicated to my Nani. Thank you so much. Your host Rajneesh Gandhi signing off.